CUET एग्ज़ाम के बाद प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर कॉलेज एडमिशंस. वाई? बिकॉज लास्ट ईयर जब तक प्रेफरेंस फिलिंग नहीं थी, मतलब फेज़ 1 जब ख़त्म हो गया था, एवरीथिंग वॉज वर्किंग राइट फॉर मी. बट व्हेन आई डिड माई प्रेफरेंस फिलिंग, I did a lot of mistakes that entirely messed up my college allotments. तुम वो वीडियो भी देख सकते हो. सो अपेरेंटली मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी थी, जिसकी वजह से मेरी अलॉटमेंट मेसअप हो गई थी. एंड आई डू नॉट वॉन्ट दैट यू गाइज तुम लोग ये सब करो, क्योंकि यू विल बी रिग्रेटिंग एट द एंड ऑफ द डे कि तुम इतनी सी गलती की वजह से अपनी पूरी कॉलेज अलॉटमेंट्स मेसअप कर दोगे. यू डू नॉट वॉन्ट दैट, क्योंकि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रखते हैं ड्यू टू द अमाउंट वीडियोज़ वीडियोज़ ऑन द प्लेटफॉर्म. सब तुम्हें बोल रहे होंगे इस टाइम पे कि यू कैन गेट SRCC एट जस्ट 600 का स्कोर. सो गाइज, इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ यू आर अ UR कैटेगरी ह्यूमन बीइंग. में एक अच्छी प्रेफरेंसेस बनाने के लिए यू हैव टू अवॉइड डूइंग दिस 5 मिस्टेक्स, एंड आई विल बी टेलिंग यू दोज 5 मिस्टेक्स इसी वीडियो में. सो मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड एंड डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है अपेरेंटली. यू नो वॉट, एक सबसे बड़ी गलती जो लास्ट ईयर भी बच्चों ने करी थी, एंड अपेरेंटली इस ईयर भी मेरी जितने जूनियर्स से बात हुई है, आई हैव फिगर्ड आउट कि तुम लोग ये गलती करने वाले थे. बट आई टोल्ड देम दैट डू नॉट रैंक योर कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स. तुम्हारे CUET के स्कोर कार्ड्स तुम्हारे हाथ में हैं. अब तुम प्रेडिक्ट करोगे कि हमारे 650 हैं तो हमें नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस का कोई एवरेज और टॉप कॉलेज नहीं मिल सकता. यू डू नॉट प्रेडिक्ट. यू आर नो बडी टू प्रेडिक्ट एंड वी आर नो बडी टू प्रेडिक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता हर साल कट ऑफ्स कितना डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो अपेरेंटली डू नॉट रैंक इन द प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स और द स्कोर कार्ड में जितने भी तुम्हारा टोटल एग्रीगेट आ रहे हैं. डू नॉट रैंक द कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू दैट. क्या बुरा हो जाएगा? जस्ट रैंक नॉर्मली. जस्ट थिंक कि तुम्हारे मार्क्स है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे कॉलेज के अलॉटमेंट्स में या प्रेफरेंस लिस्ट में. तुम्हारे जो भी मार्क्स है, यू मेक द प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंग टू यू. प्रेफरेंस लिस्ट जैसे बना रहे थे, बुरे अच्छे मार्क्स को छोड़ो, नॉर्मली बनाओ. जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाओ, जब तक तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे हाथ में नहीं थे अपेरेंटली. सो यू हैव टू मोस्टली फोकस ऑन दैट. अगर तुम लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाओगे, यू विल मेस अप स्टफ. तुम्हें गलत कॉलेज अलॉट हो जाएगा एंड यू विल बी रिग्रेटिंग फॉर दिस. नंबर 2 इज नॉट रिसर्चिंग, और ये सबसे बड़ी गलती है. रिसर्च तुम लोग खुद करो. यू कैन नॉट रिलाई ऑन समबडी, अ काउंसलर और यूट्यूब चैनल टू गिव यू अ प्रेफरेंस लिस्ट. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल academics, the course, the placements, the legacy of the college, the brand value, the location. अगर तुम लोग दिल्ली बेस्ड हो, तुम्हें डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, बिकॉज यू डू नॉट वांट कि तुम 2-2 घंटा कॉलेज ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, वापस आ रहे हो, तो 4 घंटा तो 4 घंटे आपके ट्रैवलिंग में जा रहे हैं. यू ऑब्वियसली डू नॉट वांट दैट. सेव दैट प्रेशियस टाइम एंड लिटरली रैंक कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू दैट. अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैवल करने में, दैट्स योर टोटल चॉइस. तो फिर दैट्स टोटली ऑन यू. देयर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, और सबके लिए अलग फैक्टर्स होते हैं. एवरीथिंग इज डिफरेंट. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेफर करेगा, कोई नहीं करेगा. कोई प्रेफर करेगा कि मुझे गर्ल्स कॉलेज में जाना है, तो उस हिसाब से प्रेफरेंसेस बनाएगा. कोई चाहता है कि हमें कोविड भी चलेगा, तो दे रैंक अकॉर्डिंगली. गो टू यूट्यूब चैनल, सर्च ऑन गूगल, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. थोड़े एक्स्ट्रा रिसर्च की जरूरत है एंड यू विल बी मेकिंग द प्रेफरेंस लिस्ट द बेस्ट वन अकॉर्डिंग टू यू. तो रिसर्च करो, डू नॉट अवॉइड रिसर्च. द नंबर 3 इज डू नॉट रिलाई ऑन एग्जिस्टिंग प्रेफरेंसेस. जैसे मैंने बोला कि यूट्यूब पे कोई दे रहा है, कोई काउंसलर दे रहा है, डू नॉट रिलाई ऑन दैट अगैन, क्योंकि फैक्टर्स अलग होते हैं. सो दिस वॉज द ओनली थर्ड पॉइंट, as same as the second one. The fourth is not approaching the existing students who are currently studying in the college you want to go. अगर तुम्हें लगता है दैट आपको इस कॉलेज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो चाहिए, आपको कहीं से नहीं मिल रही है, क्योंकि जनरली नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के बारे में ऑलरेडी बहुत इन्फो अवेलेबल होती है. एंड जो कॉलेजेस जिनके बारे में हमें एक्चुअली इन्फो चाहिए होती है, उनके बारे में इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑनलाइन. Go to LinkedIn, create a LinkedIn account. It is very easy to create a LinkedIn account. It is very easy to approach to the DU seniors और जिस भी कॉलेज के सीनियर्स को तुम अप्रोच करना चाहते हो. दे विल रिस्पॉन्ड टू यू. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू एंड देन यू कैन फर्दर मूव टू अ लॉट ऑफ पीपल. तो कितने सारे लोगों को अप्रोच करोगे एंड दे विल रिस्पॉन्ड. ट्रस्ट मी. गो टू LinkedIn, ओपन अ LinkedIn अकाउंट. आज ही करो ये सब. जस्ट गो एंड अप्रोच द सीनियर्स. वो लोग तुम्हें एग्जैक्ट वो चीज़ बताएंगे जो उस कॉलेज में है. ऑनलाइन जो भी है उस पर रिलाई ज़्यादा मत करो. अपेरेंटली वो सीनियर्स जो हाँ उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें उस एक्चुअल कॉलेज की कंडीशन पता है
क्यों? क्योंकि हर साल कॉलेजेस की कंडीशंस चेंज होती है, यू डू नॉट नो। मेरे टाइम पे पीपल सजेस्टेड मी कि SBSC, द शहीद भगत सिंह कॉलेज, वॉज नॉट अ गुड कॉलेज अकेडमिकली, एंड इस एक साल में द कॉलेज इज इंटायरली चेंज। तो मेरी प्रेफरेंसेस में तो SBSC नीचे था, एंड नाउ द कॉलेज इज अ रियली गुड कॉलेज। सो फिर तुम्हें बात करनी पड़ेगी वहाँ के सीनियर्स से अबाउट एवरीथिंग, अबाउट द कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, कोर्स एक्सेट्रा। हर चीज़ के बारे में पूछो, जिस भी चीज़ के बारे में जाके तुम्हें डाउट है, जस्ट आस्क। नंबर 5 इज प्रायोरिटाइजिंग कोर्सेज। मैंने ये लिस्ट बनाई थी अपेरेंटली, मैंने सारे कॉलेजेस लिख दिए थे अपनी एक नोटबुक में, एंड मैंने जो सारे कोर्सेज जो मुझे करने थे अपेरेंटली, जो मेरे मन में था कि मैं करूँ, मैं वो सारे कोर्सेज लिख दिए थे। एंड मैंने जिस भी कॉलेज में वो कोर्स था, आई टेक दैट, एंड फिर मैंने सारे कॉलेजेस को कंपेयर किया कि वो मेरे घर से कितना दूर है, उस कॉलेज में जो मुझे चीज़ें चाहिए वो है या नहीं। सो आई इंटायरली वॉज इनग्रोस्ड इन मेकिंग प्रेफरेंस लिस्ट टिल आई मेस्ड अप। तो तुम लोग सोचो, अगर तुम किसी और पे रिलाई करोगे तो क्या होगा? सो लर्न टू प्रायोरिटाइज एंड लर्न टू मेकिंग डिसीजंस योरसेल्फ। डू नॉट रिलाई ऑन एनीबडी एल्स। प्रायोरिटाइज कि तुम्हें कौन सा कोर्स करना है। वो 3 कोर्सेज हो सकते हैं, कोई 2 कोर्सेज हो सकते हैं, कोई एक भी कोर्स हो सकता है। वो तुम्हें खुद प्रायोरिटाइज करना है, खुद डिसाइड करना है। तुम चाहते हो कि तुम BCom प्रोग्राम भी कंसिडर करना चाहते हो अलॉन्ग विद BCom ऑनर्स, तो तुम्हारी प्रेफरेंसेस उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। योर प्रेफरेंस लिस्ट विल लुक लाइक BCom ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस, BCom प्रोग्राम के टॉप कॉलेजेस, BCom ऑनर्स के मिड कॉलेजेस, एंड देन BCom प्रोग्राम के मिड कॉलेजेस। ऐसे बनाओ प्रेफरेंस लिस्ट, बिकॉज इट इज़ द राइट वे। ओके, सो लुक, आई फाउंड इट। ये वो कोर्सेज हैं जिनके लिए मैं एलिजिबल थी और जिनमें मुझे इंटरेस्ट था। सो आई रोट इट डाउन हेयर, एंड देन मैंने सारे कॉलेजेस लिख दिए यहाँ पर अबाउट कि उन कॉलेजेस में ये कोर्सेज हैं या नहीं। सो आई लिटरली रोट ऑल दी कॉलेजेस, टिक्ड एवरीथिंग। मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा थी, बट इट डिडंट वर्क क्योंकि मेरी प्रेफरेंसेस गलत हो गई, बिकॉज आई डिड नॉट अप्रोच टू द सीनियर्स। तो गलती कहीं पे भी हो सकती है, एंड प्रेफरेंसेस फिलिंग इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। अब क्रूशियल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डर जाओगे। डू नॉट बी स्केयर्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट कॉमेंट डाउन। I'll tell you about that college. I'll approach the person. अगर तुम्हें अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो रही है, just comment down. I'll help you out with anything possible. And तुम्हें हेल्प करने के लिए apparently I've also started a podcast series called Perspectives on my channel. Just go watch it. क्योंकि उस कॉलेज के बारे में ही insights नहीं है उस podcast में. The person in the podcast has told everything that is helpful for you. तो तुम पॉडकास्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम अप्रोच नहीं कर पा रहे हो सीनियर्स को, जस्ट राइट डाउन दी कॉलेज एंड राइट डाउन दी कोर्स जिसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई गिव यू द इन्फो, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू दी चैनल, लाइक द वीडियो, एंड जस्ट डू नॉट बी स्केयर्ड। बहुत ईजी है, हो जाएगा, एंड यू विल बी फाइन टिल द एंड। यू विल बी अलॉटेड अ गुड कॉलेज। चल, एक लास्ट चीज़ बोल के जाऊँगी, अगर तुम वीडियो के एंड तक हो तो डू नॉट हैव ओवर एक्सपेक्टेशंस। Just do not have over expectations, because over expectations destroy apparently. तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें कोई कॉलेज तुम्हारे मर्जी का अलॉट हो सकता है। जस्ट होप, लाइक होप इज़ नॉट बैड, बिलीविंग इज़ नॉट बैड, बट ओवर एक्सपेक्टिंग इज़ वेरी बैड। डू नॉट ओवर एक्सपेक्ट, प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन द वीडियोज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब जो तुम्हें अनरिलायबल क्लेम्स दे रहे हैं। जस्ट डू नॉट डिस्टरप्ट योर मेंटल हेल्थ, mental peace. Just stay happy, peace out, and everything else will be fine. Bye bye guys. Subscribe to the channel, like this video. Bye bye.